सुनो ध्यान नाल सारे आप लोग। थोड़ा मैं वैसे पूछ रहा कि कौन आ रहे सी, कौन किसी और जगह ते जाते आ। लेकिन एक गल याद रखो, तुसी अज मैं अमृतसर तो चलिया तो कंटिन्यू अपना बाइबल पढ़ता आ रहा है परमेश्वर का। तो मैं पढ़ रहा सी लुका लुका दी बुक। ठीक है, अज तो मैं भी 3 घंटे लगे पहुंचन। जस्ट मैं अभी अपने बाइबल नो स्टॉप किया और अपने बैग च रखा तो लगभग 3 घंटे पढ़ता आ रहा सी लगातार। तो मैं यीशु जो साडे प्रभु ने है ना, जिहदे ते असीं सारे की करते हैं, विश्वास करते ना। सो जो मैं पढ़ रहा ही तो यीशु मसीह नूं फील कर रहा ही, उहदे जीवन नूं फील कर रहा है ना यीशु मसीह दे। तो यीशु मसीह बहुत जगह ते है ना, है तो परमेश्वर। सोचो आपां की है परमेश्वर के सामने। आपां इवें जब देखते हैं ना, जिवें कोई बड़ा कोई सैलीब्रिटी है ना, जिवें जब बड़ा कोई रिच है, जिवें अंबानी। तो अंबानी तो जिवें साडे देश का प्रधानमंत्री, तो ये बहुत हाई क्लास दे इंसान ने। किने बहुत उच्चे इंसान, क्योंकि मोदी इस देश का की है प्रधानमंत्री, अंबानी की है एक रिच बंदा ना, इंडिया का सब तो अमीर बंदा। तो इसलिए अंबानी को इतना पैसा तो नॉर्मल नहीं है ना, बहुत दुनिया के हिसाब नाल खास है। लेकिन अगर असी परमेश्वर के सामने इन्हें देखिए तो की नहीं, आप बोलो हालेलुया। परमेश्वर के सामने की नहीं, कुछ भी नहीं हो। लेकिन सोच कर देखो, दुनिया लिए वो किन्ने वड्डे, लेकिन परमेश्वर के सामने की नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। लेकिन जो मैं यीशु मसीह के जीवन को देख रहा सी बाइबल के अंदर, तो यीशु अपना जो काम ही अपने लोगों के नाल है ना, गुड न्यूज़ देना, सुसमाचार देना। यीशु खुद गाँव गाँव नगर नगर पढ़ोगे ना आप तो तुहानू दिखणगे बाइबल के अंदर। तो सोच कर देखो यीशु मसीह का मन है ना। तो बाइबल के अंदर इवें लिखा ना, साडे अंदर किहदा जीवन आना चाहिए, बोलो बोलो किहदा आना चाहिए। किन्ने नूं समझ आ रही है गल? साडे अंदर यीशु मसीह का जीवन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अगर नहीं आ तो फिर आपां की हैं खाली। हालेलुया। क्या आ जाएगी? समझ आ जाएगी। ये लड़की को देखो, खड़ा करो। ये हमारे चर्च में आई थी एक बार। ये आईएएस स्टडी कर रही है, ठीक है, इसने आईपीएस ऑफिसर बनना है। तो मैंने इसकी भविष्यवाणी की थी कि ये बनेगी यीशु मसीह के नाम। ये इतने अमीर घर से नहीं है, लेकिन जानते हो इसको क्या होता था? सोचो, ये एजुकेटेड लड़की है, पढ़ी लिखी है इतनी। आईएएस स्टडी करना नॉर्मल विषय नहीं है। आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बनना एक बड़ा विषय है। लेकिन इस पर जादू कर दिया यार किसी ने, ब्लैक मैजिक कर दिया था। तो इसकी वीडियोस देखना, जब शदान इसको पता नहीं है हिंदू थे बच्चे, तो इतना खुश किया इसने फ्री होने के लिए। चर्च भी आ गई थी, ऐसा नहीं चर्च नहीं आई। ये चर्च जब गए तो इनकी प्रेयर नहीं हुई, ठीक है। तो ये रोते रोते बस में जा रहे थे। एक ही बार गए थे, 2 बार गए थे, दोनों बार नहीं हुई थी। तो जब प्रेयर में जा रहे थे, रोते रोते जा रहे थे, तो जो पास वाला बैठा इनको मिला, वो हमारी मिनिस्ट्री आता था। उसने इन्हें कहा कि ये चर्च में जाओ, तुम्हारी पहली बार में ले एंड हो जाएगी। तब ये पहली बार आए, तो मैंने इस पर जब ले एंड की तो इस पर दुष्ट आत्मा आया, तो मैंने निकाल दिया। लेकिन निकाल तो दिया, लेकिन उसके बाद शुरू होना था काम इसका, राइट मन जो बनाना था वो हमने बना दिया। क्या कर दिया? आज कितने लोग जोड़ दिए तूने? 100 लोगों को जोड़ दी पापा जी। 100 लोगों को जोड़ दिया इसकी मम्मी ने। सोचो, हालेलुया। मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी हीलिंग्स अभी तो और होनी है। जो मुझसे मुर्दा जिंदा नहीं ना हुआ था, वो मैंने करना है। वो बदला लेना शदान से। किसे?
आप समझ देना, जो मुर्दा मुझसे जिंदा नहीं हुआ ना, वो करना है मुझे, मेरी ये इच्छा है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, धन चीजें सब कुछ छोड़ दिया मैंने कहा बस प्रभु अब तू, तेरी इच्छा चाहिए मुझे, मैं रेडी हूं, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। दीन कहेगा, मिट्टी भर बैठने के लिए कहेगा, मैं बैठ जाऊंगा, मैं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं वो जो तेरी इच्छा है बस, अब मुझ पर वो प्रकट कर पाते। मैं ना, बैठ जा बच्चे। अब चोखा जीवन जो है, जैसे किसी की बड़ी जमीन है, 50 एकड़ 100 एकड़, बड़ी 2 एकड़ में कोठी, 8-10 कारें, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं आप, कैसी बरकत बोलते हो? चोखी ना। पंजाबी में हम लोग क्या कहते हैं, बोलो चोखा। देखो कितनी, वाह क्या खुश इनके पास, इसको बोलते चोखा। तो यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चोखा जीवन लेकर आया। तो वो जब चोखा जीवन लेकर आया है, तो तुम्हारा विश्वास इसमें रहना चाहिए, किसी और बात में, तो फिर ये चोखा बन जाएगा। अगर तुम्हारा दूसरी बात में विश्वास रहेगा तो फिर चलता रहेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। कितनों को बात समझ आई? वो देखो बहन, इधर आ बहन, मनप्रीत है, क्या नाम है इसका, हाँ ये वाली बहन, ये प्रभु में सेवा भी करती थी। मतलब आप पास्टर थे पहले या कैसे थे, क्या थे? पास्टर ही थे ना, सुनो देखो। तो ये बड़ी बीमार थी, बहुत बीमार थी। जब हमारे चर्च में आई तो इसको बेल्ट लगी थी। इसके सीन देखना, इसका सीन देखना। जब मैंने इसको ले एंड किया तो इसकी बेल्ट तो पहले दिन हमने उतार दी, है ना। इनका बेटा भी बेल्ट बांध कर आया था, ठीक है। कहाँ जाता था कहाँ नहीं जाता ये तो हम बात नहीं करते ना, क्योंकि हम सब एक है। तो किसी का विरोध या किसी की बदनामी करना प्रभु अलाउ नहीं करता। क्या नहीं करता प्रभु? तो कहाँ जाते थे ये भी बेल्ट लगा कर आया था। वो तो इतना प्रभु से प्यार करता था, इनका बेटा आप सोच नहीं सकते, इतना फिदा था प्रभु पर, फिर भी वो हील नहीं हो रहा था। सोच कर देख, पूरी रात प्रेयर कर लेता था, पता नहीं कितने उपवास रखता था, फिर भी हील नहीं हुआ। लेकिन जानते कब उसने हील होना था? उसके अंदर जो प्रभु का सही पॉइंट बैठता ना, फिर उसने आशीष पानी थी, पूरी तरह हील होना था। लेकिन जब इसको हमने हील किया, उसके बाद इसकी हीलिंग तभी बनी रहनी थी जब इसके अंदर सही पॉइंट सेट होते प्रभु के वचनों के। क्या होता ना, हम ऐसे अंदर, कभी अच्छा मन, कभी ये बात, कभी वो बात, कभी ये बात, स्थिरता नहीं हमारे अंदर, वो आनी बड़ी जरूरी है। तो देख लो, इसको हमने जब हील किया, इसकी बेल्ट उतारी, तो आज देखो इसका जीवन कितना अच्छा है। हालेलुया। और करने वाला कौन है? परमेश्वर, वही परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हो, ठीक है। इतना बड़ा है। अगर साडा विश्वास है, ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ सामने ਕਿਸੇ विषय ਲਈ जाने हैं, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਹ ਕਠਿਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਲੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਲੇਵਰ नहीं बनना कभी जिंदगी च, अच्छा मन रखना, भोले बनना। यूसुफ दे भाई चलाक सी, बोलो। दाऊद दे सारे पर आ गए, वेरी क्लेवर। की बन गए सी, सिपाही बन गए, राजे दियां जॉब कर दे। लेकिन सोच कर देखो, दाऊद तो बेचारा भोला सी और भेड़ बकरियां चलाता, पर प्रभु नाल खरा सी। हालेलुया। की सी ओदे नाल? पूरा खरा, पूरा वधिया वाला खरा। लेकिन याद रखना, वो भोलिया नू, भले मन वालिया नू उच्चा चुकदा यीशु। तुसी ये बनना है, ठीक है। अगर साडा विश्वास है, ਅਸੀਂ प्रभु ਦੇ सामने ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਉਹ ਕਠਿਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਲੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਲੇਵਰ ਨਹੀਂ बनना कभी जिंदगी च,
अच्छा मन रखना, भोले बनना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭਾਈ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਕੀ ਵੈਰੀ ਕਲੇਵਰ। ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੀ। लेकिन सोच कर देखो दाऊद तो बेचारा भोला सी और भेड़ बकरियां चलांदा, पर प्रभु नाल खरा सी। हालेलुया। की सी ओदे नाल? पूरा खरा, पूरा वधिया वाला खरा। लेकिन याद रखना ओ भोलिया नू, भले मन वालियां नू उच्चा चुकदा यीशु। तुसी ये बनना है, ठीक है? तो एक दिन तुम्हारे सारे हालात खत्म हो जाएंगे। तुम्हें इस विश्वास में अपने आप को पक्का करना है। क्या करना है? और मैं तो बहुत हजारों लाखों लोगों को पक्का कर रहा है इसी विश्वास में। और जबरदस्त, ये देखो हरियाणा से आया बंदा। आप हमारे चर्च आने से पहले कब तक प्रभु में थे? नहीं, ज्यादा बात नहीं करनी। 18 साल से था ये प्रभु। अभी इसका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब इसको भी समझ आया, ये भी परेशान था कई बातों से, हालातों में था। हाँ हाँ ये देखो, ये इनका बेटा है। तो इसलिए ये बात सीखो, ये इनके बेटे की गवाही थी जबरदस्त। 5 साल से मर रहा था बीमारी से। अपने विश्वास को राइट करना है, इस पर बड़ी टीचिंग है। अगर मैं तुम्हें समझाने लगूं तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। बैठ जाओ भाई जी, प्रभु आपको बरकत दे। लेकिन याद रखो क्या होता है, क्योंकि बाइबल में एक जगह पर यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मनुष्य के मन में होगा वो उसके साथ होगा। हालेलुया। यीशु ने अपने शब्दों से कहा, पढ़कर देखो। यीशु ने कहा मनुष्य के मन में जो होगा वही उसके साथ होगा। हमारे मन में जो होगा वही हमारे साथ होगा ना। अगर आपके अंदर गुस्सा चलेगा तो क्या आएगा? आपको बाहर भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? है ना। अगर आपके अंदर डर है तो फिर उससे क्या होगा? नुकसान होगा आपका। जो हमारे अंदर होगा मन में, अगर आपके अंदर कोई डर है तो फिर डर से क्या होता है? डर जो है वो कौन सा विश्वास है? नेगेटिव विश्वास। डर कौन सा विश्वास है? बाइबल 2 विश्वास के ऊपर बात करती है, एक नेगेटिव विश्वास, एक पॉजिटिव। सुनो तो देखो, एक नेगेटिव विश्वास, एक पॉजिटिव विश्वास। जो परमेश्वर के साथ विश्वास काम करता है वो सकारात्मक विश्वास काम करता है, पॉजिटिव विश्वास। तुम्हें हर हाल में परमेश्वर के साथ अपने को आपको बढ़ाना है। मैं कहता हूं औलाद कितना भी खतरनाक क्यों नहीं, कितना भी। हमारी चर्च में ना एक लड़के को लेकर आए, उसके ना अंदर से ना ये जो पेशाब की थैली नहीं होती, उसके अंदर से एक नाड़ी थी, ब्लॉक होगी। तो ब्लॉक होगी तो उसको बाथरूम नहीं आता था, तो वो छिक्के मारता था। डॉक्टरों ने एमआरआई की और कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो संसारिक है तो ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। लेकिन माँ वो यीशु को नहीं जानती थी, तो माँ डरती थी कि बच्चा छोटा है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पापा उसका थोड़ा सा ये था कि नहीं, जो डॉक्टर ही है। वो एक बार हमारे पास प्रेयर कराने के लिए आए, तो मैंने उस पर जब प्रेयर की, उसके बाद जब दूसरी बार आए तो दूसरी बार भी कर दी। लेकिन वो बाथरूम आने लगा, उसकी दर्द चलेगी, खाना पीना खाने लगा प्रेयर के बाद। इसका मतलब बाथरूम आ रहा है, खाना पीना खा रहा है, जो छूट गया था। दर्द चलेगी तो क्या हो गया? वो हील हो गया ना, हील कर दिया ना प्रभु ने उसे। लेकिन उसके पापा को ये विश्वास नहीं था। वो कहता नहीं, प्रेयर से क्या होता है? नहीं, जो डॉक्टर का काम डॉक्टर होता है, ठीक है चलो सुख शांति के लिए करवाते हैं प्रेयर। लेकिन वो ले गए उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल, बच्चे को, क्योंकि उसको विश्वास राइट नहीं है, उसका पॉजिटिव विश्वास परमेश्वर के साथ नहीं है, क्योंकि वो जानते भी नहीं है ज्यादा प्रभु के बारे में, नए लोग थे। जैसे डॉक्टर ने उसका सारा पेड़ फाड़ा है ना ऑपरेट करने के लिए, उन नाड़ियों को चेक किया, सारी नहीं बढ़ गई, सारी। सोच कर देख, वो इतना पावरफुल परमेश्वर। और हमारे YouTube पर है उसकी गवाही हमने डाली है। ये गवाही हमारे ना एक चैनल है, सुपाराना मिनिस्ट्री YouTube चैनल नहीं, एक हमने और चैनल बनाया है यीशु के जिंदा का, इस नाम से। उस पर हम अपनी गवाहियां डालते रहते हैं। अगर तुमने नहीं वो सब्सक्राइब किया तो कर लेना, उसमें वो वीडियो देखते रहना अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए।
तो बस मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं आप लोगों को, उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक वचन लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास भी, रोमन कैथोलिक के पास भी, यहोवा विटनेस के पास भी है, लेकिन उनकी शिक्षा देखो कैसे होगी, है ना, आप समझते हो ना। तो इसलिए इसको समझने के लिए बाइबल को पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा? क्योंकि एक चीज याद रखो, परमेश्वर बहुत ताकतवर है। उसको काम के लिए एक आधा बंदा नहीं चाहिए, लाख करोड़ों चाहिए, करोड़ों। और उसकी नजर में वो एक समान सबको देखता है। परमेश्वर कैसे देखता है? वो ऐसे नहीं देखता। जैसे मान लो ये अंबानी है और ये रिक्शा चलाता है, तो अंबानी और रिक्शा चलाने वाले में कितना अंतर है? बोलो, जमीन आसमान का फर्क है ना। लेकिन परमेश्वर की नजर दोनों के लिए क्या है? एक समान। उसके लिए दोनों मनुष्य, हमारे लिए वो अंबानी है, हमारे लिए रिक्शा चलाने वाला। कितनों को बात समझ आ रही? उसके लिए दोनों एक समान है। वो अपना काम ऐसा नहीं सिर्फ मेरे से करवाना चाहता है, सिर्फ मेरे से, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसको करोड़ों चाहिए, करोड़ों। और जो उसके साथ खड़े होंगे वो उनको यूज करेगा, वो उन पर अपने भेदों को प्रकट करेगा। परमेश्वर ऐसा है, बाइबल में लिखा ना, वो पक्षपात नहीं करता। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को सबसे ज्यादा अच्छा बनाना है। आप जानते हो, एक हमारे अंदर गुण है, पाप से पैदा होता हो, उसका नाम है इमोशनल। जिंदगी में कभी भी इमोशनल नहीं होना। क्या नहीं होना? ये पाप का एक गुण है। दुनिया को शैतान ने इमोशनली सेट कर दिया ना कहीं ना कहीं। तो आप लोगों ने बढ़ना है और अपने रिश्ते को बनाकर उसके राज के लिए जीना है। और तुमने कभी मेरे साथ भी इमोशनल नहीं होना, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैं एक अगुआ हूं, मैं एक इंसान हूं। तुम्हारा सारा रिश्ता मैं परमेश्वर के साथ बनाऊंगा। क्योंकि याद रखना, अगर तुम्हारा रिश्ता नहीं बना अच्छा वाला, तो तुम हालात में रह जाओगे। जो भी बिलीवर्स यीशु मसीह में हालातों में होते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। इधर कोई प्रेयर कराना चाहता है जो यीशु मसीह में ऑलरेडी है? नहीं, बैठे रहो, मैं अपने आप बात करूँ। आप यीशु में कब से हो? अब नहीं हो अभी। क्या हुआ इसको? डरती है। इविल स्पिरिट काम करता है। इविल स्पिरिट, ठीक, कोई बात नहीं। अभी और कौन है यीशु मसीह में जो 5-6 साल से लेकिन हालात में? आप कब से हो प्रभु में? 1 साल से। आप? 1 साल से। क्या मुश्किल है तुम्हें? क्या मुश्किल है? कादी और नशा कर दिया काफी टाइम से। तो दोनों इकट्ठे हो? मेरी सिस्टर है। तुम्हें क्या चाहिए? प्रॉब्लम आई कि मैं और उससे अमृतसर भी गई थी और हाँ। क्यों नहीं हो पाई? हमारे तो हर रोज होती है। ज्यादा लोग थे ना, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जब आपने बोला भी पवित्र आत्मा बोल रहा है इतना। अच्छा, ज्यादा हो गए थे। तुम यहाँ रुकी नहीं थी? नहीं, उस नाइट हम वापस ही आ गए। उसी रात नहीं तो मैं अगले दिन मिलता हूँ जो रुक जाते। क्या करता हूँ मैं? जो भी रह जाते हैं ना, जब ज्यादा हो जाते तो हम नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कोई रह ना जाए। तो अगले दिन जैसे आज मैं लोगों को मिलकर आया हूँ। टाइम ही ज्यादा हो गया पापा। डोंट वरी, तुम बहुत आगे जाओगी यीशु मसीह में। समझ आ रही तुम्हें? तुम उधर आते हो? हमारी आते हो? आते हो, ठीक है। आप में से कौन है यीशु मसीह में? और कौन हो? आप हो। कब से? लगता दब दिया। अच्छा, नहीं, मुझे ये बताओ, यीशु मसीह में आप हो, चाहे आप हो, कब से हो? आप कब से हो यीशु में? जो ज्यादा देर से, 5 साल से, 4 साल से, बोलो। आप हो 15 साल से। क्या मुश्किल आपको? कितनी कमर दर्द? ये जब काम करते हैं ना, हाँ। मजदूर लोग ऐसे नहीं होते। वैसे नहीं होता, काम की वजह से दर्द है। तो कभी डॉक्टर को चेक कराया? मेडिसिन लगती नहीं है। अच्छा, लगती नहीं। नहीं, इससे ज्यादा परेशान हो? हैं? ज्यादा? हाँ।
तो इसके लिए आपने प्रेयर नहीं करवाई? पास्टर करवाई है, लेकिन फिर भी नहीं गई, फिर भी नहीं गई दर्द। 50% गई है। कोई बात नहीं, ये पूरी चल जाएगी आज। आपको कोई मुश्किल है? ये कौन है? पास्टर है ये? बलीवर हो? कोई मुश्किल है आपको? बेटा ठीक नहीं आप? अच्छा बेटा चाहिए आपको, बेटा चाहिए। सुनो देखो आप सारे लोग ध्यान दो। अब ये मैं जो पूछ रहा था आप लोगों में से, सुनो देखो ध्यान से। मैं ये कहता हूँ अगर हम यीशु में हैं, सीख लो मेरी बात, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं तो पहले आया नहीं कभी इधर, मतलब एक बार मैं आया था जब इन्होंने बुलाया था, उसके बाद कौन कौन लोग आ रहे हैं, ठीक है, मैं मिला नहीं कभी, लेकिन आज मौका मुझे मिला है तो मैं बड़ी डिटेल से समझाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मैं आपके पास जो है तो मैं नहीं चाहता आप अधूरे रह जाओ। क्या रह जाओ? अच्छे से समझ पाओ। जैसे मान लो आप में से कोई भी प्रभु में हो, 3 साल से हो, 4 साल से हो, 5 साल से हो, 10 साल से हो, ठीक है, अगर मेरी हीलिंग नहीं आ रही तो क्या कारण है? जबकि हीलिंग तो प्रभु ने कर दी, बोलो, उसने तो अपना काम क्या कर दिया? पूरा कर दिया ना। जैसे उसने जो बीमारी है उससे मुक्त होने का काम कर दिया, पाप से मुक्त होने का काम पूरा कर दिया, दुष्ट आत्मा से आपको मुक्त होने का काम क्या कर दिया? पूरा कर दिया, है ना। जैसे ये सूरज बनाने का काम उसने क्या कर दिया? बना दिया ना। कि दोबारा बनाएगा? है, एक ही बार बना दिया ना। आपके लिए आसमान क्या बना दिया? एक ही बार बना दिया। ऑक्सीजन क्या कर दिया परमेश्वर ने? एक ही बार बना दिया ना। तो जब उसने अपने काम को जो भी वो करता है उसको कंप्लीट करता है ना। यीशु मसीह ने भी जब अपना क्रॉस पर अपना प्राण छोड़ा तो उसने कहा इट इज कंप्लीट, सब कुछ क्या हुआ? पूरा हुआ। जो यीशु ने पूरा किया है वो हमारी जिंदगी में कैसे प्रकट होना है, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखो। हालेलुया। ये विषाना लोगों के अंदर अच्छे से सेट नहीं है। ना सेट होने की वजह से ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं, यीशु मसीह में चल रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, कुछ हालात है, कुछ अच्छे हैं, कुछ नहीं अच्छे हैं। लेकिन ये बात सीख लो आप लोग सारे, क्योंकि एक चीज याद रखो, आपका जो विश्वास है, मैं इन दिनों में विश्वास के भेद के ऊपर टीचिंग दे रहा हूं, तो मैं यहाँ 2-3 मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ आपका जो विश्वास है वो क्या है। विश्वास का मतलब क्या है? आप जानते हो विश्वास का मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, मान लो आपका घर है, ठीक है, तो जब आप, चाहे आप काम करते हो या बहन है, बहनें हैं, बाहर गई, कोई मार्केट गई, तो जैसे हम अपने घर आते हैं, जिनका अपना घर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, किराए वालों की नहीं, ठीक है। तो जिनका अपना घर है, तो आप काम से आए तो घर के पास आकर सोचते हो, ऐसा सोचते हो कभी कि ये मेरा घर नहीं? कभी सोचते हो? क्या आपके दिमाग में ये होता है पता नहीं मुझे जाना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए मेरा, ऐसा करते हो? क्योंकि आपका उस घर के प्रति कि वो मेरा है पक्का विश्वास। क्या विश्वास है? हालेलुया। आपका विश्वास क्या है उस घर के प्रति? जब आपका है तो आपका विश्वास क्या है? पक्का है ना, पक्का, क्यों मेरा घर है, उसके लिए कोई डाउट है? अब जो यीशु मसीह में विश्वास है आपका, इधर देखो मेरी तरफ, जो यीशु मसीह में आपका विश्वास है, वो जो विश्वास है उसमें एक चीज ध्यान दो, यीशु में जो विश्वास कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? यीशु आया क्यों? उसने तुम्हारे लिए किया क्या? वो विश्वास में, तुम्हारा जो विश्वास है उसके लिए, ये बड़ी कमी है लोगों में, विचारों में। इसीलिए प्रभु में जो लोग आते हैं ना, वो इतनी अच्छी हीलिंग या इतनी डिलीवरेंस को देख नहीं पाते, इतने कामों को नहीं देख पाते। लेकिन मैंने जितने लोगों के अंदर ये सेट कर दिया है ना, बड़ी हीलिंग है लोगों। हालेलुया। तू समझती जो गाड़ी में बच्चे, वो ना गाड़ी में, वही है ना जिसके नीचे का काम नहीं करता। हाँ सुन ध्यान से, तो मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, होता क्या है, जैसे जैसे मान लो मेरे पेट में दर्द है, क्या मेरे पेट में, तो मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरा प्रभु मेरे लिए कोई मार का ही, पर मेरे पेट में दर्द है, अभी गया नहीं, दर्द है, मेरे पथरी है, रिसोली गांठ बनी है, जब मेरे नीचे का धड़ नहीं काम कर रहा, जिसका नीचे का धड़ नहीं काम कर रहा, मान लो नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब जब धड़ काम नहीं कर रहा तो जो बंदा विश्वास कर रहा है कि मैं ठीक होना है, उसको चलाए प्रभु। अब सोच कर देखो ना, वो
उस चलने के लिए जो उसका विश्वास है वो कितना है। तो जो उसके कॉन्टिन्यू दिमाग में चल रहा है, मेरा धड़ नहीं चल रहा, वो कितना है। सोचो सोचो कभी आप। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक बंदा नीचे का धड़ काम नहीं कर रहा, व्हील चेयर पर है, अब वो विश्वास कर रहा है कि मैं चलना है, प्रभु मुझे चंगा करेगा। लेकिन उसका जो ऑलरेडी उसके अंदर जो मन बना हुआ है अपनी बॉडी को लेकर, वो कितना है? वो तो 90-95% है, 100% ही होगा कि डेड है ये। अब बीच में थोड़ा बहुत वो बिलीव करता है, तो वो रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बात? इसीलिए हमारे विश्वास को तो मन को क्या करना पड़ेगा? सेट करना पड़ेगा। हालेलुया। देख लेना, दुनिया में उसको कोई नहीं चला सकता, पर प्रभु तो चला सकता है। लेकिन अभी भी हमने देखा बहुत जगह पर चर्चेस के अंदर, हमारे चर्च के भी अंदर, ऐसा नहीं कि हमारी चर्च में ऐसे बहुत सारे व्हील चेयर पर आए तो चल दिए। मैं सारी बातें सीधी सीधी करता हूँ। मैंने वहां पर क्रूसेड किया जलालाबाद, अभी जस्ट 8 अक्टूबर को। आज कितनी है? 14 8 को किया था। तो वहां पर मैंने जब शिक्षा दी, यही राइट चीजें लोगों को बताई। उसके बाद मैंने कहा हमारे यहाँ 150 लोग हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा मेरे 2000 लोग हैं, 3000 है। मैं प्रभु का दास हूँ, मैं सच्चाई का प्रचार करता हूँ। तो मैं ये तुम्हें सारी राइट चीजें समझाता हूँ। हमारी चर्च में जो लोग आते हैं बड़ी बड़ी बीमारी में, ऐसा नहीं सारे हील हो जाते, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको हम बढ़ा देते हैं, हम मिलते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उनमें से बड़े लोग हील भी हो गए। बोलो। अरे देखना कितनों की व्हील चेयर छूट गई, गवाइयां, लेकिन एक टाइम में वो बीमारियां उनकी डेड थी, डेड। लेकिन उनका किसी को कोई रोग है तो वो रोग बॉडी में होता है, तो उससे रोज रोज बॉडी में क्या रहती है? प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम रहने से वो प्रॉब्लम में रहता है, उसका विश्वास प्रॉब्लम में रहता है, उसका विश्वास वो चलता रहता है नेगेटिव। लेकिन इसीलिए आपका क्या बनना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए। आमीन। लेकिन मैं अभी यहाँ बस स्टॉप करता हूँ। अगर तुम्हें इतनी समझ आ गई है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि यीशु ने जो किया आपके लिए, वो आपका फेथ है, शुभ कार्य का। उसको पूरा पूरा अपने अंदर ले लो, पूरा। जैसे अब्राहम ने किया कि क्या किया था? बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने उसको वचन दिया था ना कि तेरा वंश ऐसा होगा, तो बहुत सारी जातियों का पिता होगा। जबकि 100 साल की उम्र में भी उसको बच्चा नहीं हुआ, तो तब वो उस वचन को जो परमेश्वर ने कहा था, बाइबल में लिखा, उसने उसको पहन लिया था दिमाग में, मन में, कि परमेश्वर ने कहा है। उस वचन को क्या कर लिया था? उसने अपने मन में पहन लिया था। वो शब्द था निश्चय जाना। रोमियो 4 अध्याय का 23 लगभग वर्ड होगा, उसमें ऐसे लिखा होगा, निश्चय जाना कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। लेकिन जो निश्चय शब्द था वो वाला, वो शब्द था, यूनानी शब्द था प्लेरोफोरिया। प्लेरोफोरिया का अर्थ था पहनना। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को माइंड में, सोच में पहन लिया। तुम्हें अब अपने फेथ में, माइंड में, मन में यीशु की उस किए हुए काम को पहनना है, तो वो हो चुका है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही? यही विश्वास करके बाइबल के अंदर जो कैरेक्टर आए, लोग हील हुए, ऐसे विश्वास से आए तो उन्होंने बड़ी हीलिंग को पाया। क्या पाया उन्होंने? तो तुम लोग भी बड़ी हीलिंग पाओगे। लेकिन मैं अभी तो बस इतनी टीचिंग दे रहा हूं आपको